आज क्लास है अनुपात और समानुपात। आज का क्लास क्या है? अनुपात और समानुपात। आज हम लोग बेसिक तरीका से क्या करेंगे, सीखेंगे अनुपात को और समानुपात को। अनुपात क्या होता है? दो राशियों का क्या होता है, कितना गुना है, उसी को क्या कहेंगे, अनुपात। यानी दो राशि में कितना गुना है, कौन ज्यादा गुना है, कौन कम गुना है, उसी को क्या कहेंगे, यानी दो राशि के कितना गुना, उसी को क्या कहेंगे, अनुपात। तो डिफिनेशन में देख लो, अनुपात पूछेगा, अनुपात का डिफिनेशन दो, तो क्या बताएगा कि दो राशियों की दो राशियों की कितनी गुना है, कितने गुना है, दो राशियों की कितनी गुना है, क्या कहेंगे, अनुपात कहलाएगा। अनुपात कहलाता है। पिता की वजन कितना है, 75 केजी। पिता की वजन 75 केजी। अब बेटा की वजन बेटा के वजन 25 केजी। 25 केजी। तो बेटा और पिता की अनुपात कितना होगा? क्वेश्चन में है पिता के वजन कितना है, 75 केजी। अब बेटा के वजन कितना है, 25 केजी। तो निकालो, अनुपात में कैसे निकालेगा, किसका पहले आएगा, पहले किसका है, बेटा है और पिता। अगर इसी के स्थान पर, यानी एक स्थान पर पिता पहले रहता तो क्या कहते, बेटा पीछे हो जाता, पिता बाद में। तो अनुपात निकालने के लिए क्या होगा, वजन का अनुपात, वजन का अनुपात। तो पहले क्या आया है, पहले बेटा आया है कि पहले पिता आया है? तो जो पहले आएगा वो क्या होगा, ऊपर में होगा, बेटा की वजन बराबर बेटा का वजन। और नीचे में हो जाएगा पिता का वजन। पिता का वजन यानी जिसका पहले अनुपात में कहेगा, इतना समझ लो मुन्ना। यहाँ पे क्या आया है, बेटा और पिता, इसी के स्थान पर क्या कहता, पिता और बेटा। तो पिता हो जाता क्या, ऊपर, अब बेटा हो जाता नीचे। तब निकालो, बेटा का वजन कितना है, 25 केजी। अब पिता का वजन कितना है, 75 केजी। कितना है, 75।
कितना बार में कटेगा? 3 बार में कट जाएगा तो कितना आया? 1/3। 1/3 यानी बराबर में क्या हो गया? 1/3। 1/3 नोट में लिख लो। नोट में अनुपात का चिन्ह क्या होता है? अनुपात अनुपात का चिन्ह अनुपात का चिन्ह 2 गो बूंदा होगा। क्या होगा? 2 गो बूंदा। अनुपात का चिन्ह क्या होगा? 2 गो बूंदा। कितना अनुपात आया? 1/3 आया। कितना आया? 1/3। दूसरा क्वेश्चन, माँ का वजन कितना है? 100 kg। कितना है? 100 kg। अब बेटी की वजन कितना है? 20 kg। 20 kg। बेटी का वजन कितना है? 20 kg। तो क्या होगा? माँ और बेटे की अनुपात क्या होगा? कितना होगा? कह रहा है कि माँ का वजन, क्या कह रहा है? माँ का वजन कितना है? 100 kg। माँ का वजन 100 kg और बेटी का वजन कितना है? 20 kg। तो क्या कह रहा है? माँ और बेटी के अनुपात क्या करना है? निकालना है। तो कैसे निकालेगा मुन्ना? वजन का अनुपात निकाल देते हैं। वजन का अनुपात बराबर क्या होगा? अब पहले माँ होगा कि पहले बेटी होगा? तो क्वेश्चन में देखना है पहले क्या आया है? माँ। पहले क्या आया है? माँ। तो माँ का होगा ऊपर। तो क्या होगा? माँ का वजन और नीचे में क्या हो जाएगा? बेटी के वजन। बेटी की वजन। माँ का वजन कितना है? 100 kg। कितना है? 100 kg। अब बेटी का वजन कितना है? 20 kg। कितना है? 20 kg। ये बार में कटेगा? 5 बार में। 5 बार में कट गया। बराबर कितना आ गया? 5/1। तो बराबर क्या हो जाएगा? 5 अनुपात कितना होगा? 1। 5/1 हो गया। 5/1। चलो इतना नोट डाउन कर लो मुन्ना, आगे चलते हैं। राशि को क्या करना है? यानी पैसा को अनुपात में क्या करना है? बांटना है। राशि को अनुपात में बांटना। राशि को अनुपात में बांटना। क्वेश्चन में क्या है? 500 रुपया है। क्या है? 500 रुपया है।
500 रुपया को 3:2 में क्या करना है, बांटना है। 500 रुपया है मुन्ना, और उसको 3:2 में क्या करना है, बांट देना है। मान के चलो कि तू क्या है, दो भाई है, एक का देना है 3 अनुपात में, एक का देना है 2 अनुपात में। तो कैसे करेगा, पहले देख लो। राशि कितना है, राशि है 500 रुपया। कितना है, 500 रुपया। राशि 500 रुपया है। अनुपात कितना है, अनुपात है 3:2। तो पहले क्या करेंगे, जो अनुपात दिया हुआ है ना उसका क्या करेंगे, योग कर देंगे। क्या करेंगे, योग, अनुपात का योग। अनुपात का क्या कर देते हैं, योग कर देते हैं। समझा मुन्ना, समझ में आ रहा है ना। तो क्या करेंगे, 3 + 2 बराबर कितना आ गया, 5। अनुपात का क्या करती है, योग कर दिए। पहले क्या करना है, क्वेश्चन बनाने से पहले क्या करना है, अनुपात जो दिया रहेगा उसको क्या करेंगे, योग कर देंगे। योग माने जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना है। अब निकालते हैं, जब अनुपात 3 हो तब। जब अनुपात 3 हो तब। जब अनुपात 3 होगा तो कितना होगा, 3/5। और गुना में क्या हो जाएगा, 500। टोटल राशि कितना है, 500। जब कहेगा, जिसका अनुपात निकालने के लिए कहेगा, वो कहाँ रखना है, ऊपर में रखना है। और जो अनुपात को जोड़े हैं उसको कहाँ रखना है, नीचे रखना है। और टोटल राशि कितना है उसको गुना में क्या कर देना है, कर देना है। तो कितना बार में कटेगा मुन्ना, 100 बार में। जब 100 बार में कटेगा और 100 में 3 से गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, 300। कितना हो जाएगा, 300। जब अनुपात 3 रहेगा तो 3 वाले अनुपात को कितना मिलेगा, 300 रुपया मिलेगा। अब देखते हैं, जब अनुपात 2 हो, 2 वाले को कितना मिलेगा, जब अनुपात क्या हो, 2 हो, 2 हो तब। 3 वालों को तो देख लिए, अब 2 वाले को देखते हैं। 2 वाले को कितना मिलेगा, तो 2 बटा, जिसका अनुपात कहेगा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। टोटल क्या होगा, अनुपात का योग नीचे, और गुना में राशि कितना है, टोटल 500। तो हो जाएगा कितना, 500। कितना बार में कटेगा मुन्ना, 100 बार में कटेगा। जब 100 में 2 से गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, 200। कितना हो जाएगा, 200। यानी 2 अनुपात को कितना मिलेगा, 200 रुपया। और 3 अनुपात को कितना मिलेगा, 300 रुपया। समझ में आया। जैसे 2 भाई है, मान के चलो एक का भाई का नाम क्या है, राकेश, और एक का सुकेश। राकेश को मिला कितना, 300 रुपया, और सुकेश को मिला कितना, 200 रुपया। तो कितना, 3:2 का हो गया। चलो अगला क्वेश्चन में समझो। राशि कितना है, 100 रुपया। राशि 100 रुपया है। 100 रुपया है। इसको निकालना है क्या, 2:3 में क्या करना है, बांटना है। 100 रुपया है, इसको 3:2 में बांटना है। कैसे बांटेगा, क्या करना है, अनुपात को पहले क्या कर देना है, योग कर देना है। अनुपात का योग कर दो,
अनुपात का योग। दो प्लस तीन कितना हो जाएगा? 5। 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5। तो पहले जब अनुपात 2 हो, जब अनुपात क्या हो? 2 हो। जब अनुपात 2 हो तब किसका कह रहा है? 2 का। तो 2 कहां जाएगा? ऊपर। और टोटल कितना है? 5 है। और राशि कितना है? 100 रुपया है। तो गुना क्या हो जाएगा? 100। 20 बार में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब 20 में 2 से गुना करेगा तो कितना हो जाएगा? 40। 40 रुपया। यानी 2 अनुपात को कितना मिलेगा? 40 रुपया। जब अनुपात 3 हो, जब अनुपात क्या हो? 3 हो। जब अनुपात 3 हो तब तो कहा जाएगा? 3 ऊपर हो जाएगा। और टोटल कितना था? 5 था। 5 और राशि टोटल कितना है? 100 रुपया। 100 रुपया के बार में कटेगा? 20 बार में कटेगा। 20 में 3 से गुना करेगा तो कितना हो जाएगा? 60। यानी 3 अनुपात को कितना मिलेगा? 60 रुपया। और 2 अनुपात को कितना मिलेगा? 40 रुपया। आगे चले मुन्ना, समझ में आ गया इतना? चलो इतना लिख लो। तुल अनुपात। क्या है? तुल अनुपात। क्वेश्चन में क्या है? 6:4 को क्या करना है? 2 तुल अनुपात, 2 तुल अनुपात लिखिए। 6:4 को क्या करना है? 2 तुल अनुपात में लिखना है। तो कैसे लिखेगा? अनुपात कितना है मुन्ना? कुछ नहीं करना है, खाली दिमाग लगाना है और समझना है। दिमाग लगाना है और समझना है। क्या है अनुपात में? 6:4 बराबर क्या हो जाएगा? 6/4। 6/4। हमको क्या करना है? इसको 2 यानी 2 को इसको निकालना है। क्या? तुल अनुपात 2 को निकालना है। तो क्या करेंगे? 6 भागा क्या कर देते हैं? 2। और 4 भागा क्या कर देंगे? 2 बराबर। भागा भी करेंगे, गुना भी करेंगे, घटाव भी करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। 2 से नहीं, 3 से भी कर सकता है, 4 से भी कर सकता है, 5 से भी कर सकता है। इसमें क्या है? कोई अच्छी नहीं है कि 2 ही से करना है। तुमको जिससे मन है उससे कर लो। तो कितना हो जाएगा? 3/2। 3/2 यानी पहला क्या निकल के आ गया? 3:2 पहला निकल के आ गया। हमको क्या निकालना है? 2 को निकालना है। 2 को निकालना है। 6/4 अब भी गुना कर देते हैं 2 से। अब भी गुना कर देते हैं। खाली ध्यान देना है ऊपर नीचे क्या हो? सेम अंक हो, यानी एक ही अंक हो। अगर 2 से कर रहे हैं तो 2 से दोनों में होगा, ऊपर नीचे दोनों में होगा। अगर 3 से करेंगे तो ऊपर नीचे 3 से होगा दोनों में। तो कितना निकल के आ जाएगा? 12। एक बट्टा में क्या हो जाएगा? 8 बराबर 12:8। क्या हो गया? दूसरा 12:8। 2 को हम निकाल दिए तुल अनुपात। अब एक को तुमको बनाना है, क्वेश्चन देते हैं।
और जल्दी से बना देना। 27:9। 27:9 को 2 तुल अनुपात 2 तुल अनुपात लिखी। चलो मुन्ना जल्दी से बनाओ। क्वेश्चन में क्या है? 27:9। सेम पहले क्वेश्चन जैसा बनेगा। क्या किए हैं? गुना किए हैं तो सब में सेम अंक से किए हैं, भागा किए हैं तो सेम अंक से किए हैं। बस इसी तरह इसमें भी क्या करना है? सेम अंक से करना है। अनुपात में क्या है मुन्ना? क्या है अनुपात में? अनुपात में है 27:9, यानी 27 बटा क्या हो गया? 9। 27/9। तो 27/9 है तो गुना कर देते हैं किससे? 3 से भी गुना कर सकता है। चलो 3 से गुना कर देते हैं। पर 3 से बटा में 9 गुना 3, 27 क्या कितना हो जाएगा? 51। 21 और 3 दूना 6, 2 8। 81 बटा कितना हो जाएगा? 27। कितना हो जाएगा? 81 बटा 27। 21 और 3 दूना 6, 2 8। 81 बटा 27। अनुपात में क्या हो जाएगा? 81:27। ये हो गया पहला। क्या हो गया? पहला। क्या किए? ऊपर में क्या किए थे? ऊपर नीचे दोनों से 2-2 से गुना किए थे। इसमें क्या कर दिए? 3 से गुना कर दिए। जो तुम्हारा इच्छा हो उससे गुना कर देना। तो 2 से इसमें 3 से गुना किए, उसमें 2 से गुना किए। चलो दूसरा निकाल देते हैं। 27 बटा कितना है? 9 है। अब बार भागा दे देते हैं। भागा देंगे 3 से। भागा देंगे 3 से। क्या हो जाएगा? 9 आ जाएगा 3, यानी 9:3। ये हो गया दूसरा। ये हो गया दूसरा। समझ में आ गया ना? अब जब तुमको कहेगा कि 2 गो तुलनपात निकालो या 3 गो निकालो, 4 गो निकालो, निकाल देगा कि ना? सेम प्रोसेस रहेगा, कोई डिफरेंट नहीं रहेगा। क्या रहेगा? सेम प्रोसेस। एक क्वेश्चन और बना दो। एक क्वेश्चन और बनाओ। चलो अब 16 अनुपात क्या निकालना है? 8। 16 अनुपात 8। 16 अनुपात 8 का क्या करना है? 2 को क्या करना है? 2 तुल अनुपात लिखना है। 16 अनुपात 8 को क्या करना है? 2 को तुल अनुपात। क्या करेगा? 16 अनुपात 8 बराबर क्या हो जाएगा? 16/8। 16/8। तो 16/8 गुना कर देंगे किससे? 2 से करेंगे। 2 से गुना करेंगे। 16 दूना 32, 8 दूना 16, यानी 32/16। पहला निकल के आ गया। पहला अनुपात कितना निकल के आ गया? 32/16। 16 भागा कर देंगे अभी कितना से? 2 से करेंगे। 2 से एक बार गुना किए, एक बार भागा किए, तो 8 गुना हो जाएगा 16,
और 4 गुना हो जाएगा 8, यानी 8 अनुपात कितना हो जाएगा 4। 2 को निकाल दिए। अब तो तुम लोग नहीं फंसेगा, जितना भी देगा निकाल देगा कुल अनुपात। समझ में आ गया ना मुन्ना? क्या करना है, गुना करो या भागा करो या घटाव करो या जोड़ करो, जो करना हो करो। लेकिन ध्यान रखना कि अगर ऊपर में 5 जोड़ रहा है तो नीचे में क्या करना है, 5 जोड़ना है। अगर ऊपर से 5 में भागा दे रहा है तो नीचे में 5 से भागा दे रहा है। यानी जितना अंक से तुमको ऊपर में गुना या भागा करना है उसी में नीचे ही करना है। सेम रहेगा, ऊपर नीचे क्या रहेगा, अंक सेम रहेगा। देखो सब में सेम है, इसमें 2 से किए हैं, 2 से, इसमें 3 से, इसमें 2 से। चलो आज का क्लास यहीं तक रहेगा मुन्ना, इससे